We'll start up with the very first term called class. हम भाई सबसे पहला टर्म स्टार्ट करेंगे क्लास. तो भाई सबसे पहले हम क्लास बनाते क्यों हैं? What is the need, purpose behind creating a class? ना इससे पहले हमने जितना भी जावा में वर्कआउट किया है, we have worked on primitive data types. Char, byte, short, int, long, float, double, boolean, things like that. भाई जावा में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक क्या रेफरेंस. प्रिमिटिव प्रीडिफाइन, रेफरेंस एंड यूजर डिफाइन. ना मैंने क्या बोला, जब भी हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल काम में नहीं आता. रियल टाइम प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्स रियल टाइम डेटा टाइप्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूं तो मेरे काम कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल नहीं आएगा, लेकिन बुक, मेंबर, इशू, इस तरह की चीजें काम में आएंगी. या फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग ऑन अ ग्राफिकल एप्लीकेशन. मैं एक ग्राफिकल एप्लीकेशन बना रहा हूं, मेरे काम कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल नहीं आएगा, लेकिन मेरे काम बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड आएगा. तो भाई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्स रियल टाइम डेटा टाइप्स. फिर से रिपीट करूंगा, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्स रियल टाइम डेटा टाइप्स एंड क्लासेस आर यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइन और रियल टाइम डेटा टाइप्स. मैंने क्या बोला? क्लासेस आर यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइन और रियल टाइम डेटा टाइप्स. तो भाई सबसे पहले क्लास की जरूरत क्या है? इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ यूजर डिफाइन और अ रियल टाइम डेटा टाइप. मैंने क्या बोला? इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ यूजर डिफाइन और अ रियल टाइम डेटा टाइप. भाई अगर मैं एक पेरोल सिस्टम पे काम कर रहा हूं, पेरोल सिस्टम एम्प्लॉयज की पे स्लिप्स वगैरह जनरेट कर रहा है, तो मेरे काम कैरेक्टर, इंटीजर नहीं आएगा, लेकिन एम्प्लॉय, अटेंडेंस, सैलरी काम में आएगा. तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए हमें रियल टाइम डेटा टाइप्स बनाना पड़ता है, और हम ये रियल टाइम डेटा टाइप्स बनाते हैं किसके थ्रू? क्लास के थ्रू. तो भाई इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा. सबसे पहले, सिंटैक्सिकली क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस. अगर आप क्लास का सिंटैक्स देखें तो आपको क्लास के अंदर दो चीजें मिलेंगी, मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शंस. मेंबर डेटा को हम एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं. मैंने बोला मेंबर डेटा को हम एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, और मेंबर फंक्शंस को मेथड्स भी बोला जाता है. भाई अगर आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हो तो आपको यह बताना पड़ेगा कि डेटा क्या क्या है. तो मेंबर डेटा स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड. मेंबर डेटा बताता है कि इस डेटा टाइप में डेटा क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डेटा टाइप बना रहा हूं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एम्प्लॉय, या एक क्लास बना रहा हूं, कौन सी? एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के अंदर क्या डेटा होगा? एम्प्लॉय का कोड होगा, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट, डेसिग्नेशन, सैलरी. तो मेंबर डेटा बताता है डेटा क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डेटा टाइप बना रहा हूं बटन. बटन के अंदर क्या डेटा होगा? एक्स क्या है, वाई क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, फोरग्राउंड क्या है, बॉर्डर क्या है. तो मेंबर डेटा बताता है डेटा क्या है. तो भाई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये तो बताना पड़ेगा डेटा क्या है. तो मेंबर डेटा स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड, whereas member functions acts as a mediator between user and data. हमको डेटा को पढ़ना है, हमको डेटा को बदलना है, हमको डेटा को मैनिपुलेट करना है, उसके लिए हमें मेंबर फंक्शंस लिखने पड़ेंगे. मेंबर फंक्शंस मीडिएटर्स हैं. डेटा को पढ़ने के लिए, डेटा को लिखने के लिए, डेटा को बदलने के लिए मेंबर फंक्शंस लिखते हैं. तो भाई अभी तक मैंने 3 पॉइंट्स बोले. सबसे पहले, क्लास के अंदर अगर आप क्लास का सिंटैक्स देखें तो आपको क्लास के अंदर दो चीजें मिलेंगी, मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शंस. मेंबर डेटा बताता है डेटा क्या है, और डेटा को पढ़ने, लिखने, बदलने के लिए हम फंक्शंस लिखते हैं. एक बार मुझको एक स्टूडेंट ने बोला कि भाई क्या हम डेटा को डायरेक्टली नहीं बदल सकते, फंक्शन के थ्रू क्यों बदले? मैंने बोला हाँ भाई, हम डेटा को डायरेक्टली बदल सकते हैं, लेकिन ऊप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन बोलता है डेटा को हाइड करो. अगर हम डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे तो सी और C++ में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा. तो भाई ऊप्स का सबसे बेस पिलर क्या है? इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन बोलता है डेटा को क्या करो? हाइड करो. तो भाई हम डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते डेटा डायरेक्टली एक्सेस हो. क्यों? क्योंकि हमें इनकैप्सुलेशन
इंप्लीमेंट करना है। तो क्लासेस आर द स्ट्रक्चर दैट इंप्लीमेंट्स इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। क्लासेस वो स्ट्रक्चर हैं जो इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। इनकैप्सुलेशन कैसे, डेटा को हाइड करके, एब्स्ट्रैक्शन कैसे, डेटा को समराइज्ड फॉर्म में फंक्शंस के थ्रू एक्सेस करके। हम एक लाइन में फंक्शन कॉल करते हैं और फंक्शन 100 लाइन में डेटा एक्सेस करता है। तो 100 लाइन का काम कितनी लाइन में हो रहा है, एक लाइन में। उसको हम क्या बोल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन। हम इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करते हैं, डेटा को प्राइवेट कर देते हैं। हम एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, फंक्शंस को पब्लिक करके। सो भाई क्लासेस आर द स्ट्रक्चर दैट इंप्लीमेंट्स इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। एक पॉइंट और बोलूंगा, classes are set of rules, it's a specification, it's a layout, it's a blueprint. तो it's a set of rules for user defined data type. क्लास खाली बताती है कि डेटा क्या क्या होगा और इसे कैसे एक्सेस करेंगे। हम डेटा स्टोर नहीं कर रहे, हम डेटा एक्सेस नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि ये डेटा होगा और इसे इस तरह से पढ़ेंगे और लिखेंगे। ये डेटा होगा, किसके थ्रू बताएंगे, मेंबर डेटा के थ्रू, और इसको इस तरह से रीड और राइट करेंगे, किसके थ्रू बताएंगे, मेंबर फंक्शंस के थ्रू। तो मैं फिर से इसको कंक्लूड करूंगा कि भाई क्लास की जरूरत क्या है। सबसे पहले क्लासेस आर यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइन और रियल टाइम डेटा टाइप। फिर मैंने क्या बोला, अगर आप क्लास का सिंटैक्स देखो तो सिंटैक्सिकली क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस। मेंबर डेटा को एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, मेंबर फंक्शंस को मेथड्स भी बोलते हैं। मेंबर डेटा बताता है डेटा क्या होगा, और डेटा को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बदलने के लिए मेंबर फंक्शंस लिखे जाते हैं। क्लासेस आर द स्ट्रक्चर दैट इंप्लीमेंट्स इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन कैसे, डेटा को हाइड करके, एब्स्ट्रैक्शन कैसे, डेटा को समराइज्ड फॉर्म में फंक्शंस के थ्रू एक्सेस करके। नाउ क्लासेस आर सेट ऑफ रूल्स, इट्स अ स्पेसिफिकेशन। मैं क्लास को एक लेआउट बोल रहा हूं, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं कि भाई कौन कौन सा डेटा होगा और इसे कैसे एक्सेस कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम डेटा स्टोर नहीं कर रहे, हम डेटा एक्सेस नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं ये डेटा होगा और इसे इस तरह से एक्सेस कर पाएंगे, समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। सो ये भाई मैंने पहला टर्म बताया, क्लास क्या होती है। क्लास के बाद मैं दूसरा टर्म बताऊंगा, ऑब्जेक्ट। कौन सा टर्म बताऊंगा, ऑब्जेक्ट्स। मैंने बोला ऑब्जेक्ट्स आर दी इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। मैं क्लास को एक ब्लूप्रिंट बोल रहा हूं, एक लेआउट बोल रहा हूं, एक ढांचा बोल रहा हूं। तो क्लास बताता है डेटा क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स उन डेटा को स्टोर करेंगे। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट इस ब्लूप्रिंट की फाइनल कॉपी है। एक ब्लूप्रिंट की कितनी कॉपीज हो सकती हैं, बहुत सारी। तो एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे। सो class is a blueprint whereas object is an instance of that blueprint. Class is a blueprint whereas object is an instance of that blueprint. क्लास रूल्स बताती है, ऑब्जेक्ट रूल्स पे काम करते हैं। क्लास डेटा बताती है, ऑब्जेक्ट डेटा को स्टोर करते हैं। क्लास फंक्शंस बताती है, ऑब्जेक्ट फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, ऑब्जेक्ट्स आर दी इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट स्टोर डेटा एंड इन्वोक मेथड्स। भाई क्लास बताएगी ये डेटा है, ऑब्जेक्ट ये डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्लास बताएगी ये फंक्शन है जिससे एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस करेगा, है ना। क्लास इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, ऑब्जेक्ट इज विच इज गोइंग टू हैपन इन प्रेजेंट स्टेज। नाउ क्लास रूल्स बताती है, ऑब्जेक्ट इन रूल्स पे काम करता है। तो मैंने बोला क्लासेस आर सेट ऑफ रूल्स वेयरएज ऑब्जेक्ट्स आर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको क्लास के बारे में 5 पॉइंट्स बताए। सबसे पहले क्लास बना क्यों रहे हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए, है ना। क्लास डेटा स्टोर करती है, फंक्शंस बताती है, क्लास डेटा बताती है, फंक्शंस बताती है, ऑब्जेक्ट डेटा को स्टोर करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा। क्लास रूल्स बताती है, ऑब्जेक्ट्स उन रूल्स को कॉल करेगा। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट का फाइनल इंस्टेंस है।